नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कि पीयू कोटिंग कैसे किया जाता है। पीयू कोटिंग के लिए सर्वप्रथम तो एमडीएफ या एसडीएफ जो होता है वो बहुत ही बेहतर होता है, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। अगर आपको दरवाज़ा करना है या वार्डरोब करना है, कोई कैबिनेट करना हो, तो पहले से अगर प्लानिंग हो तो उस पर एसडीएफ या एमडीएफ जो वाटरप्रूफ होता है उस पर ज़रूर 6 mm 4 mm या जैसा भी हो अप्लाई कर देना चाहिए। तो अगर एसडीएफ हो या एमडीएफ हो तो पहले तो हमें ध्यान से ये चेक करना चाहिए, जो भी स्क्रू खिला उस पर लगाया जाता है उसको अच्छी तरह से पंच करना, और पंच करने के बाद उसको एम सील या एक्रिलिक पुट्टी से उसको भर दिया जाता है। भरने के बाद पूरा चेक कर लें कि कहीं छूटने ना पावे। फिर उसको भरने के बाद उसको अच्छे से सैंडिंग किया जाता है या 80 नंबर, क्योंकि 80 नंबर ज़्यादा उपयुक्त होता है, उसको घसाई किया जाता है। या सैंडिंग मशीन जो होता है, सैंडिंग मशीन में वही जो येलो वाला पेपर होता है या रेड पेपर होता है जो 80 नंबर होता है उस पर लगा के और उसको अच्छे से घसाई किया जाता है, स्मूथ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद स्मूथ करने के बाद उस पर एक कोट जो होता है इपॉक्सी का लगाया जाता है। अब इपॉक्सी का कोटिंग आप स्प्रे से भी कर सकते हैं या हाथ का कपड़े का जो पेंटर भाई यूज करते हैं जिसको नोटिस बोलते हैं, नोटिस से हार्डनर और उसका इक्वल प्रोपोर्शन में करके उसे आप उस पर अप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद आप उस पर फीलर जो होता है, एशियन पेंट बहुत सारे मार्केट में कंपनी है, एशियन है, एसडी है, बहुत सारे कंपनी है जिसका फीलर होता है। और फीलर जो होता है वो स्प्रे से मारा जाता है, मोस्टली वो वाइट कलर का होता है। फीलर इसलिए मारा जाता है, उसके बेस बनाने में फीलर का काफ़ी उपयोग होता है। वो फीलर उसमें स्प्रे मारे जाता है, स्प्रे से फीलर मारा जाता है। फिर फीलर मारने के बाद वो बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वो थिनर से मतलब उसको सोलूबल होता है, थिनर मिलाया जाता है और थिनर हाईली इवापोरेट होता है, तुरंत सूख जाता है, मतलब आधे घंटे 15 मिनट के बाद। फिर उसके बाद एकदम लाइट लगा के चेक किया जाता है अच्छे से, लाइट में यार एक लाइट होता है, लाइट से लगा के आप चेक करिए, कहीं टचअप हो, कहीं कुछ मिस्टेक हो, उस मिस्टेक को फिर से एक्रिलिक पुट्टी से भरा जाता है। भरने के बाद उसका घसाई किया जाता है, उसको फिर से अच्छे से घसाई किया जाता है मशीन से या हाथ से। घसने के बाद फिर उस पर पीएस वाइट या कुछ लोग उस पर डीओको का कोटिंग करते हैं, फिर उसको भी घसाई किया जाता है। उसमें भी डिफेक्ट देखा जाता है, कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम दिखेगा फिर उसको पुट्टी लगा के या लांबी लगा के उसको टचअप किया जाता है, घसाई किया जाता है। फिर ये सब होने के बाद आप उसको चाहिए तो फिर उस पर अच्छी तरह से सूख जाएगा, आप एकदम पूरा श्योर हो जाइए कि कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है। जब पूरी तरह से घसाई करके उसको साफ करके चेक कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पीयू कोटिंग अप्लाई करते हैं उस पर। पीयू कोटिंग मोस्टली वाइट पीयू कोटिंग या कोई शेडिंग हो, कोई कलर हो जो आपके पास शेड कार्ड होता है, शेड कार्ड से कंप्यूटर से बना के उस पर कोटिंग कर सकते हैं। और उसमें एक कोटिंग या 2 कोटिंग किया जाता है। और उसमें एक कुशल स्प्रे मारने वाला, मशीन मारने वाला एक कारीगर होता है, पॉलिश वाला होता है, जो पॉलिश जो पीयू करता है, इसलिए कि कहीं वो लटके ना, कहीं वो मतलब डिफेक्ट ना आ जाए, डिफेक्ट आ जाए फिर से घस के मारना पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कुशल कारीगर हो जो स्प्रे कर सके, जो मोस्टली पीयू का ही काम करता हो, तो उसको मतलब ये करके, और पीयू का फिर उसके बाद कहीं रफ होगा तो उसको बफिंग कर देना होगा। और इस हिसाब से पीयू का कोटिंग एक प्रोसेस है। मेरे एक साइड पर पीयू का ही कोटिंग हो रहा है, वाइट है और शेड वाला भी है, वार्डरोब है, दरवाजे हैं। तो मैंने कारीगर जो है, जो हेड कारीगर हैं, उनसे मैंने इस विषय में बात किया। तो मैं चाहता हूँ कि उनके ही जुबानी से आप देखें किस प्रोसेस से कैसे वो पीयू अप्लाई कर रहे हैं दरवाजे पर। आइए
अभी हमारे साथ वासुदेव निषाद जी हैं, जिसको हम प्यार से वासुदेव महाराज जी कहते हैं। आज वासुदेव महाराज जी हमें बताएंगे कि पीयू कोटिंग किस तरह होता है। तो महाराज जी आप हमें बताइए कि ये क्या है, कैसे आप पीयू कोटिंग कर रहे हैं। ऐसा है, ये MDF है। हाँ, MDF को हम लोग अपना MC भर करके रेडी करते हैं, घसाई करके। उसके बाद घसाई जब हो जाएगा चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम लोग फिलर मारेंगे। अच्छा, फिलर कैसे? स्प्रे से फिलर मारते हैं? हाँ। जो इस तरह का वाइट सब कर दिए, हाँ, एपॉक्सी मार करके हाँ, हम लोग फिलर मारते हैं, घसाई करके लेवल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद दुई कोट हम लोग फिलर मार करके टेचअप फिर निकालते हैं। अच्छा, हाँ, स्प्रे से। हाँ, उसके बाद हम लोग अपना ये मारते हैं, फिलर PS वाइट मारते हैं, मतलब वो PS वाइट मारते हैं बेस बनाने के लिए। बेस बनाते हैं, उसी से बेस बना देंगे मार करके। अब बेस बन जाएगा, उस पर में हम लोग टिचअप कर करके क्लियर करके पूरा खड्डी गड्ढा देख करके उसको रेडी करेंगे। PS वाइट पर जब सही हो जाएगा तो हम लोग एक कोट अपना पीओ मारेंगे। उसके बाद फिर घसाई करके फिर एक कोट और मारेंगे, मतलब फाइनल कोट मारेंगे। तो ये जो अभी आपने किया है इस दरवाजे पर जो एकदम व्हाइट दिख रहा, तो क्या क्या प्रक्रिया कैसे किया है? तो इस पर है, देखिए ये है, पहले MC भरे हैं। MC भर करके घसाई हुआ है, घसाई हो करके एपॉक्सी मारे हैं, एपॉक्सी मार करके उसके बाद मशीन से फिलर मारे हैं दो कोट मार करके उसके बाद घसाई किए हैं, घसाई कर करके फिर टेचअप निकाले हैं, फिर एक कोट फिलर मारे हैं, फिलर मार करके उसके बाद बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद वाइट मार करके तैयार हो जाएगा। तो आपका घसाई और बेस बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पीयू कोटिंग मतलब आप मैट फिनिश या ग्लोसी दोनों कर सकते हैं। हाँ, तो कितना लंबा, मतलब डीको और पीयू कोटिंग, पीयू में क्या फर्क है दोनों में? कुछ पीयू में, हाँ, पीयू का क्या है, डीको तो अपना लाने भर करके डीको हो जाता है। इसका जैसे चमक में आएगा तो जरा सा खट्टी उठकी नहीं देखना चाहिए। हाँ, एकदम स्मूथ देखना चाहिए, मतलब एकदम स्मूथ दिखना चाहिए। और इसका बेस बहुत मजबूत हो जाए, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है। और इसको बनाने में तारीखी भी है। कचरा भी नहीं होना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब जब आप फाइनल कोट करेंगे, ये जितना भी डस्ट उठ है, कारपेंटरी वगैरह काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब पेंट का एक कोट बचेगा तब आपका फाइनल होगा। तो बाद में पेंट फाइनल करेंगे तो उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अच्छा, कवर कर करके उनको दे देंगे। उसके बाद वो पेंट अपना मारेंगे। फिर लास्ट में आप क्लीनिंग हो जाएगा तो हम लोग पेपर निकाल देंगे। तो कहने का मतलब है, पहले समझिए दरवाजा है, इसको जो MDF है या SDF है वो पूरा मार लेते हैं। करने के बाद उसको आप पंच मार के उसको आप एमसिल से उसका जो भी खीला स्क्रू रहता है वहाँ भर लेते हैं। भरने के बाद उसका अच्छे से घसाई कर लेते हैं। घसाई करने के बाद फिर आप इपॉक्सी मारते हैं। इपॉक्सी इसलिए मारते हैं ताकि इसका मजबूती आए, तो पकड़ के रखता है। इपॉक्सी मारने के बाद फिर उसको घसाई करेंगे। घसाई करने के बाद फिर आप फिलर मारते हैं मशीन से, स्प्रे मशीन करते हैं। हाँ, तो फिलर करने के बाद फिर आप उसमें देखते हैं कहाँ कमी है, गड्ढा है, कुछ है, उसको फिर आप टेचअप करते हैं। टेचअप करके अच्छे से मशीन से, मतलब सैंडिंग मशीन से घसाई करते हैं। घसाई करने के बाद फिर उसको आप टचअप करके फिर आप फिलर मारते हैं कि PS एक कोट फिलर मार जाता है, एक कोट मार गया तो उसे टेचअप कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा कोट फिलर मारते हैं। अच्छा, दूसरा कोट फिलर मारना पड़ता है। उसके बाद घसाई करके जब जान लीजिए हमारा जमीन तैयार हो गया है तो PS वाइट मारते हैं। PS वाइट मारने के बाद भी आप टेचअप का ध्यान देते, कहीं कुछ गड़बड़ी न हो। जब एक बार आपका PS वाइट जब लग जाता है और उसमें भी टचअप निकाल लेते हैं, फिर से अगर कहीं टचअप निकला तो फिर PS वाइट मारते हैं। तो पीओ से हो जाता है। पीओ मतलब दो कोट मारने के, एक कोट मारने के बाद फिर एक दूसरा कोट फाइनल कोट मारते हैं, टॉप कोट है। तो अभी आपने इसमें क्या क्या किया, जरा एक बार हमको घुमा के दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये दरवाजा है, ये भी आपका
ये भी तैयार हो गया है, ये भी रेडी हो गया है। हाँ। अच्छा, अभी इपॉक्सी मारा जा रहा है। हाँ, इपॉक्सी जो ये अपना थोड़ा सा बाकी था, हाँ हंसने से हाँ, तो इसको भी इपॉक्सी मारेंगे क्या आप? ये देखिए। हाँ ठीक है, चलिए आगे दिखाइए। हाँ, ये भी तैयार हो गया है। अच्छा अच्छा, ये तैयार हो गया है, ये भी दरवाजा ये भी तैयार हो गया है। हाँ, ये भी फ्रेम तैयार हो गया है। वेरी गुड। ये भी तैयार हो गया है। हाँ, ये भी हो गया तैयार। अब सिर्फ इस पर पीएस व्हाइट मारना है। अच्छा, इस पर पीएस व्हाइट मारना है। हाँ, पीएस व्हाइट मारना। और इस पर अभी इस पर भी पीएस व्हाइट मारना। पीएस व्हाइट मारेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मतलब आपने बेस पूरा तैयार कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है, तैयार हो गया है। हाँ, वो भी हो गया है तैयार। अच्छा, ये भी तैयार है। घसाई बाकी। अच्छा, इसका घसाई बाकी है। अच्छा, आपने टचअप किया है? हाँ, टचअप किया है। ओह, ये टचअप किससे किया है आपने? अपने एक्रिलिक पुट्टी? हाँ, एक्रिलिक पुट्टी से। अच्छा, मतलब एक्रिलिक पुट्टी और टचअप करने के लिए आता है। एमसील और एक्रिलिक गड्ढा रहेगा तो एमसील भरते हैं। ओके, देखिए दोनोदरवाजा हो गया। हाँ हाँ हाँ, घसाई करने का मतलब कल फिर इसमें ये ड्रावर का ये टॉप पीएस व्हाइट मारने बाकी। पीएस व्हाइट मारने का। और इसका फिलर लगेगा। अच्छा, अभी एक कोट फिलर लगना बाकी है। अच्छा, ठीक है, ये कोट लगा है, ये कोट और मार देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा निकाल देना हो। ठीक है, चलिए, तो ये काम आपका मतलब पीयू कोटिंग इस तरह किया जाता है, मतलब काफी मेहनत किया जाता है। मेहनत बहुत ज्यादा होता है। ये तो बहुत ही स्मूथ है। हाँ, बहुत ही स्मूथ है। जमीन बनाने में तारीफी है, बेस बनाने में ज्यादा तारीफी। स्प्रे तो मतलब वो भी बहुत संभाल सकता है। स्प्रे मतलब एकदम एक तरह से होना चाहिए, कहीं लटकना नहीं चाहिए। चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।